जिंदगी सुख दुहक का खेल है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हम सभी भाग लेते हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। हर दिन, हर पल हम इन भावनाओं के बीच झूलते रहते हैं। हम खुशी, प्यार और कामयाबी का अनुभव करते हैं। ये वो पल होते हैं जब हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन हमें उदासी, गुस्सा और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। ये वो पल होते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमें दुख दे सकती हैं। ये हमारे मन और आत्मा को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन क्या हम इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? लेकिन क्या हो अगर हम चुन सकें कि हम कितना दुख झेलें? क्या हो अगर हम अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकें कि हम इन नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें? क्या हो अगर खुशी की कुंजी इस बात को समझने में है कि हम अक्सर अपना दर्द खुद ही पैदा करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने हमें सिखाया कि हमारा ज्यादातर दुख हमारे अंदर से ही उपजता है। उन्होंने हमें दिखाया कि हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम गुस्से से चिपके रहते हैं, नकारात्मकता में डूबे रहते हैं और बाहरी चीजों को अपनी अंदरूनी शांति को खराब करने देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन भावनाओं को छोड़ सकते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। उनके ज्ञान को समझकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति से करना सीख सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। ये एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन अपनाना होगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करती हैं, हमें दिखाती हैं कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर ही है। कल्पना कीजिए, एक आदमी बुद्ध के पास आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो बुद्ध को अपशब्द कहता है, जहर उगलता है और उन्हें उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं। उनका चेहरा शांति का सागर है। बुद्ध की शांति देखकर गुस्से से भरा हुआ आदमी अंत में थक जाता है। तुमने मेरे अपमान का जवाब क्यों नहीं दिया? वो हैरान होकर पूछता है। बुद्ध एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं और तुम उसे स्वीकार करने से इनकार कर दो, तो वो उपहार किसका हुआ? इस छोटी सी कहानी में एक गहरा सच छुपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। हमारे पास चुनने की शक्ति है कि हम क्या स्वीकार करें और क्या अस्वीकार करें। यह शक्ति हमें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाती है। जैसे हम कोई भौतिक उपहार स्वीकार नहीं करते जो हमें नहीं चाहिए, वैसे ही हमें अपने ऊपर फेंकी गई नकारात्मकता या अपमान को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें नकारात्मकता से बचाता है। बुद्ध की शिक्षाएं मोह से दूर रहने के महत्व पर जोर देती हैं। मोह हमें बांधता है और हमें स्वतंत्र रूप से सोचने और जीने से रोकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया के प्रति उदासीन हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिल में करुणा और प्रेम बनाए रखें, लेकिन साथ ही अपने मन को शांत और स्थिर रखें। बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कार्यों के परिणामों और दूसरों की राय से खुद को अलग करना सीखें। दूसरों की राय हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। हर चीज पर नियंत्रण रखने की अपनी इच्छा को त्याग कर हम शांति और स्वीकृति से भरे जीवन के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उस समय के बारे में सोचें जब किसी ने आपकी अनुचित आलोचना की थी। यह एक ऐसा क्षण हो सकता है जब आप असहज महसूस कर रहे थे या शायद आप गुस्से में थे। क्या आपने उनके शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिया, उन्हें अपने मन और आत्म मूल्य को प्रभावित करने दिया? यह स्वाभाविक है कि हम कभी-कभी दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दें, या आप उनकी नकारात्मकता को उनके अपने बोझ के रूप में पहचानने में सक्षम थे, न कि आपका बोझ ढोने के लिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मकता अक्सर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब होती है जो इसे व्यक्त कर रहा है। अपने दैनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को लागू करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखने का प्रयास करना होता है। जब नकारात्मकता का सामना करना पड़े तो एक गहरी सांस लें। यह आपको उस क्षण में स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करेगा।
अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास चुनाव करने का अधिकार है। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे। आप नकारात्मकता से जुड़ना चुन सकते हैं, जिसे आपको प्रभावित करने दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए यह आपका निर्णय है। या आप इसे जाने देना चुन सकते हैं, जैसे बत्तख की पीठ से पानी। यह एक शक्तिशाली विकल्प है जो आपको आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। नकारात्मकता को छोड़ना एक कला है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। भाग 5। अंदर और बाहर का आलोचक। बाहरी नकारात्मकता को पहचानना आसान है, लेकिन उस आलोचक के बारे में क्या जो हमारे अंदर रहता है। हम अक्सर अपने सबसे कठोर न्यायाधीश होते हैं, गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्मसंदेह को हवा देते हैं। यह आंतरिक आलोचक किसी भी बाहरी नकारात्मकता की तरह ही हानिकारक हो सकता है। जिस तरह हम दूसरों से नकारात्मकता को दूर भगाने का अभ्यास करते हैं, उसी तरह हम अपने अंदर के आलोचक को चुप कराना सीख सकते हैं। आत्म आलोचना को आत्म करुणा से बदलें। अपने आप से उसी दया और समझ के साथ पेश आएं जो आप किसी प्रियजन को प्रदान करेंगे। याद रखें, हर कोई गलती करता है। इसी तरह हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। भाग 6। करुणा के साथ ऊपर उठना। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा ही क्रोध और नकारात्मकता पर काबू पाने की कुंजी है। जब हम करुणा का विकास करते हैं तो हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। हम पहचानते हैं कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपना बोझ ढो रहा है। अगली बार जब आप नकारात्मकता का सामना करें तो गुस्से से नहीं, बल्कि करुणा के साथ जवाब देने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें, यह व्यक्ति ऐसा क्या झेल रहा होगा जो उसे इस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है। दृष्टिकोण में इस सरल बदलाव का आपके अपने स्वास्थ्य और दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 7। आत्म जागरूकता की ढाल। नकारात्मकता के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखकर हम अपने ट्रिगर्स और पैटर्न के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह जागरूकता हमें अधिक चेतना और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का जवाब देने की अनुमति देती है। ध्यान और क्लीन कॉन्शियस जैसे अभ्यास आत्म जागरूकता को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। हर दिन अपनी सांसों से जुड़ने और अपने विचारों को देखने के लिए समय निकालकर हम अपनी आंतरिक दुनिया की अधिक समझ विकसित करते हैं। ये समझ हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को अधिक सचेत रूप से चुनने के लिए सशक्त बनाती है। भाग 8। जाने देने का तोहफा। बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे मुक्तिदायक पहलुओं में से एक है चीजों को जाने देने पर जोर। क्रोध, आक्रोश और दुर्भावना को पकड़े रहना केवल हमारे लिए और अधिक दुख पैदा करता है। दूसरों को क्षमा करना और नकारात्मकता को छोड़ना सीखकर हम खुद को अतीत के भार से मुक्त करते हैं। क्षमा करना किसी और के कार्यों को माफ करना नहीं है, यह खुद को उनकी नकारात्मकता को ढोने के बोझ से मुक्त करने के बारे में है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम हल्के दिल से आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं, अतीत को अपने वर्तमान या भविष्य को निर्धारित नहीं करने देते। भाग 9। क्षमा में आजादी खोजना। क्षमा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हमें बहुत गहराई से चोट पहुंचाई गई हो। याद रखें कि क्षमा एक प्रक्रिया है, एक बार का कार्य नहीं। दर्द को ठीक करने और मुक्त करने में समय लगता है। अपने आप के प्रति धैर्य रखें और खुद को अपनी सारी भावनाओं को महसूस करने दें। जब आप क्षमा की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो अपने लिए और उस व्यक्ति के लिए करुणा पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप क्षमा करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखें कि हर कोई गलती करता है और क्रोध को पकड़े रहने से अंततः आपको ही तकलीफ होती है। भाग 10। एक खुशहाल जीवन के लिए आंतरिक शांति का विकास। अंततः बुद्ध की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। जब हम बाहरी कारकों को अपनी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित करने देना बंद कर देते हैं तो हम आनंद और संतोष के उस स्रोत का दोहन करते हैं जो हमारे भीतर रहता है। दुखों से मुक्त जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम कभी भी चुनौतियों या नकारात्मक भावनाओं का अनुभव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम उन चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलापन के साथ नेविगेट करना सीखते हैं, क्रोध और आक्रोश के बजाय शांति और करुणा को चुनते हैं। भाग 11। एक हल्के दिल की ओर आपकी यात्रा। हल्के दिल की ओर अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। नकारात्मकता को जाने देना, करुणा का विकास करना और क्षमा का अभ्यास करना चुनें। याद रखें,
आपके पास अपनी खुशी खुद बनाने की शक्ति है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर आप खुद को स्वयं के द्वारा दी गई पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं और आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जी सकते हैं।